आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है 7 मिनट धमाका पार्ट 10। इसमें पढ़ेंगे हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। प्रश्न 1, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। सही ऑप्शन होगा घ अनवीकरण योग्य। प्रश्न 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है पूछा है। तो ज्वारीय ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, मानवीकृत है, अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा अचक्रीय नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा इसमें घ। प्रश्न 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन क में गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है। उत्तर होगा ख अधिक सिंचाई। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश, ग हरियाणा और घ उत्तराखंड। तो सही ऑप्शन होगा इसमें उत्तराखंड, घ उत्तराखंड। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में लगभग सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न 5, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन में है क में जम्मू कश्मीर, ख राजस्थान, घ महाराष्ट्र और घ झारखंड। तो मुख्य रूप से पूछा इसने, तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र होगा। सही ऑप्शन होगा इसमें घ महाराष्ट्र। प्रश्न 6, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा जा सकता है। क जैव अजैव, ख नवीकरण योग्य अनवीकरण योग्य, घ प्राकृतिक मानवीय और घ संभावी विकसित। तो उसने पूछा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर होगा क जैव और अजैव। प्रश्न 7, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? तो अजैव संसाधन क चट्टाने, ख पशु, घ पौधे, घ मछलियाँ। तो पशु, पौधे और मछलियाँ इन सभी में जीवन होता है, ये जैव संसाधन है। अजैव होगा क चट्टाने, अजैव संसाधन चट्टाने होगा। 8वां, नवीकरण योग्य संसाधन है। तो पवन ऊर्जा नवीकरण योग्य है, वन नवीकरण योग्य है, जल भी नवीकरण योग्य है। तो सही उत्तर होगा घ ये सभी उपरोक्त सभी नवीकरण योग्य संसाधन हैं। तो प्रश्न पूछ ले नवीकरण योग्य संसाधन उदाहरण दो, तो आप ये उदाहरण याद होंगे तो आपके काम आएंगे। प्रश्न 9, अचक्रीय संसाधन है। तो अचक्रीय संसाधन में पहला जीवाश्म ईंधन, ख पवन ऊर्जा, घ पशु, घ मनुष्य। तो अचक्रिय होगा इनमें जीवाश्म ईंधन, क अचक्रिय जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन प्रश्न 10, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ 1992 में। सही उत्तर होगा ग 1992। प्रश्न 11, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन में आएगा यहाँ प्राकृतिक। तो 11वें का उत्तर होगा क प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न 12, जलोढ़ मृदा निम्न में से किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मृदा क में गन्ना, ख चावल, घ गेहूँ, घ ये सभी। तो उत्तर होगा ये सभी फसलों के लिए जलोढ़ मृदा उत्तम होती है। प्रश्न 13, लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? क दक्षिण के पठारी क्षेत्र, ख मालवा प्रदेश में, घ ब्रह्मपुत्र घाटी में और घ थार रेगिस्तान में। तो सही उत्तर होगा क दक्षिण के पठारी
क्षेत्र में। प्रश्न 14, निम्न में से किस राज्य की लाल लेटराइट मृदाएं कांजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो क में तमिलनाडु, ख आंध्र प्रदेश, ग केरल, घ ये सभी। तो उत्तर होगा घ ये सभी, उपरोक्त सभी। इसमें दूसरा प्रश्न भी बनता है, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये आपको याद हो जाएगा। प्रश्न 15, चादर अपर्दन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो चादर अपर्दन के लिए उत्तरदायी है क जल। सही उत्तर होगा क जल। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। रिक्त स्थान, पहला, पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो कहलाते हैं। यह आएगा संसाधन। पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ या तत्व जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 2, जून 1992 में ब्राजील के नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो खालिस्तान में आएगा रियो डी जेनेरो। प्रश्न 3, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 4, शुमेकर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो यहाँ आएगा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, शुमेकर द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न 5, फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना कहलाता है रक्षक मेखला। तो फसलों के बीच वृक्षों की कतारें लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। प्रश्न 1, संसाधनों को तत्वों या पदार्थों के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, 2 भागों में। प्रश्न 2, अनवीकरणीय संसाधन के कोई 4 उदाहरण लिखिए। उत्तर, कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 3, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? उत्तर, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। प्रश्न 4, काली मृदा की 2 विशेषताएं या काली मृदा की विशेषताएं बताइए। उत्तर, काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। 2, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। प्रश्न 5, लेटराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उत्तर, यह मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न 6, कांजू की फसल उगाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? उत्तर, लाल लेटराइट मृदा। प्रश्न 7, भू संकलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक एवं मानव जनित कारक कौन से हैं? उत्तर, प्राकृतिक कारक अतिवर्षा और मानव जनित कारक वनोन्मूलन।